नमस्कार सिंह राशि वालों, आपके लिए गुरु का ये जो गोचर है 12वें भाव में हो रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु किन किन नक्षत्रों से होकर निकलेगा ये भी देखना जरूरी है। क्या वाकई में इन 5 महीनों तक गुरु उच्च अवस्था के अंदर ही रहेंगे? क्या इन 5 महीनों के अंदर गुरु सिर्फ अपना शुभ प्रभाव ही देंगे? और आपके लिए स्पेशल कैसा ये प्रभाव रहेगा, कैसा ये गोचर रहेगा, ऐसी तमाम बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। गुरु जो है आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर प्रवास कर रहे हैं। 12वां भाव समझ लीजिए, 12वें भाव की राशि को समझ लीजिए, फिर जाकर के इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा और आगे विस्तार करेंगे। 12वां भाव बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होता है। इसको आयु से, मोक्ष से, यात्राओं से, खर्चों से और साथ साथ के अंदर आपके विदेश में प्रवास से, विदेश के अंदर सेटलमेंट से, फॉरेन सेटलमेंट से, विदेश से संबंधित आय से भी जोड़ के देखा जाता है। आपकी नींद से जोड़ के देखा जाता है। गुरु का ये जो प्रवास है, गुरु बहुत सारी चीज़ों का कारक बनता है। ज्ञान का है, बुद्धि का है, विवेक का है, गाइड करने का है, अथॉरिटी का है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने का है, मैनेजमेंट का है। साथ ही के अंदर जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी गुरु से जोड़ के देखा जाता है। धर्म गुरुओं को गुरु से जोड़ के देखा जाता है। अब ये जो राशि है चंद्रमा की, कर्क राशि, ये बड़ी ही प्रिय राशि है गुरु को और इसके अंदर कुछ नक्षत्र स्पेशली पड़ते हैं। खास करके एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आता है जो कि सभी नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नक्षत्र के अंदर ही माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ माना जाता है, लेकिन इसके स्वामी को अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। गुरु 12वें भाव के अंदर आपके जा रहे हैं। ठीक है, आपकी खुद की स्थिति अभी शनि की ढैया से परेशान है और केतु का गोचर चल रहा है। जो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको मैंने समझाया हुआ है कि अभी कुछ समय तो आपका अच्छा ही चल रहा होगा। अगर आपके जीवन में सूर्य से या मंगल से संबंधित अभी कोई महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा चल रही है तो यह समय आपके लिए उचित ही होगा, क्योंकि सूर्य का जो भी जो गोचर है ये आपके 9वें, 10वें, 11वें भाव से होकर के निकल रहा है। पहले 9वें में गया था, अब 10वें में चल रहा है। अब जून के बाद में ये 11वें भाव लाभ भाव के अंदर होकर के जाएगा। मंगल भी कुछ इसी तरीके से प्रवास कर रहे हैं। एक और आप बात समझ लीजिए, किसी भी पत्रिका के अंदर आपकी खुद की स्वयं की ये जो त्रिकोण है, यानी कि जहाँ पे 5 नंबर है वो सिंह राशि है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गुरु की राशि है धनु राशि और यहाँ पे मंगल की मेष राशि पड़ती है। जो त्रिकोण है ये गुरु, मंगल और सूर्य, ये तीनों ही इन चीज़ों को रूल करते हैं। मंगल अभी ठीक चल रहे हैं, सूर्य भी ठीक चल रहे हैं, गुरु ठीक थे लेकिन अब 12वें भाव में आ गए हैं। तो यहाँ से क्या कुछ होने वाला है, देखिए, एक तो गुरु के इस प्रवास से सबसे पहले तो आपकी जो है इनकम के अंदर जो भी आप करते हैं उसमें इनकम से ज़्यादा थोड़े से खर्चे होने वाले हैं। आकस्मिक खर्चों का थोड़ा सा यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही के अंदर जो लोग विदेशों के अंदर रहते हैं उनके लिए बड़ा ठीक है, ये विदेशों में सेटल होना चाह रहे हैं, है ना, जिन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, जो आगे फर्दर और भी लंबे समय के लिए वहीं पे सेटल रहना चाहते हैं, अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं, या जिनका व्यवसाय है, व्यापार है, विदेशों से संबंधित है, जिनको विदेशी मुद्रा के अंदर इनकम प्राप्त होती है, या ऐसे भी लोग जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का जो सेटलमेंट है वो भारत से बाहर का है या अपने निवास, अपने जन्म स्थान से बाहर का है, उन लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे, आपके 6ठे भाव पे 7वीं दृष्टि और 8वें भाव के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ से गुरु आपके लिए जिस राशि के अंदर दृष्टि डाल रहे हैं वो राशि मंगल की है, 4थे भाव के अंदर। इस भाव का स्वामी अभी ठीक व्यवस्था में चल रहा है। तो ये तो तय बात है, गुरु की दृष्टि के प्रभाव की वजह से आप लोगों के लिए संपत्ति सृजित करने का बड़ा अच्छा अवसर है। संपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है, किसी के लिए म्यूचुअल फंड भी संपत्ति होती है, किसी के लिए एफडी भी होती है, किसी के लिए गाड़ी है, घर है, दुकान है, मकान है, और भी जो भी कुछ वो संपत्ति को समझता है वो सब कुछ सृजित करने का अच्छा समय है, अच्छे योग हैं। यदि आपके इस समय पे गुरु और मंगल से संबंधित को दशा अंतर्दशा इन 5 महीनों के अंदर अगर आएगी तब ये आपका ये जो हाउस है, ये जो भाव है, या ये जो आप चाहते हैं संपत्ति सृजित करना, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आपका काम ज़रूर से बनेगा। अब जो चिंता की बात है वो ये है कि यही जो गुरु हैं ये 6, 8, 12 ये इन संबंधों से पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कारण उसका थोड़ा सा समझ लीजिए। कारण उसका ये है कि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ती है, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है, 12वें भाव के अंदर शनि ऑलरेडी बैठा हुआ, क्षमा कीजिएगा, 8वें भाव के ऊपर पड़ती है। 8वें भाव पे शनि जो है वो अभी विराजित है। तो शनि के ऊपर गुरु की जो दृष्टि है आपके 8वें भाव से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं उसको भी कम करेंगी। शनि की पीड़ा से थोड़े परेशान तो हैं क्योंकि शनि की ढैया से आप परेशान चल रहे हैं, साथ में केतु का भी यहाँ पे गोचर चल रहा है। तो शनि
के ऊपर दृष्टि पड़ने से इस भाव के अंदर जो पीड़ा आप झेल रहे हैं शनि की, उसके अंदर कमी अवश्य आएगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि डालना थोड़ा स्वास्थ्यगत कारणों से थोड़ी परेशानी देता है, खास करके जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आंत वगैरह है हमारी, उसमें थोड़ी दिक्कत है, जिसके अंदर जिसको किसी को आंतों में, किडनी में, लीवर में, है ना, इस या फिर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सतर्कता की संभलने की आवश्यकता है। साथ ही में जिनका पेट वगैरह खराब रहता है, डाइजेशन वगैरह खराब रहता है, वो भी रेगुलर रूप से कुछ चेकअप वगैरह करा लीजिए, दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको ध्यान से लेते रहिए, और मैं कहूँगा कि आयुर्वेद की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा इस राशि का स्वामी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, छठे का स्वामी 8वें में बैठा हुआ है, 8वें का स्वामी 12वें में गया हुआ है। अब 12वें का स्वामी भी अगर इन्हीं संबंधों में बैठ जाए तो हम इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। जी हाँ, ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। शनि बैठ गया है यहाँ पे, इसका भाव का स्वामी गया यहाँ पे, ये जो चंद्रमा है ये मूवेबल रहते हैं, तो ये इस पूरे 5 महीनों के अंदर जब जब इस कर्क राशि से होकर गुजरेंगे तब तब आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग बनेगा, और ये जबरदस्त वाला राजयोग होता है। यानी कि जो परेशानी आप इन भावों से संबंधित झेल रहे हैं वही परेशानी आपके लिए पॉजिटिव बन जाती है, यानी कि जो शत्रु है वही आपका मित्र बन जाता है, जो आपके लिए परेशानी खड़ा कर रहा है वही आपको देने वाला कारक बन जाता है। शनि, गुरु और चंद्रमा। अब यहाँ से कौन कौन सी तिथियां होंगी, एक तो 18 जून को नोट कर लीजिए। सबसे पहले 18 जून को चंद्रमा यहीं पे आएंगे। 18 जून की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 2026 का आखिरी गुरु पुष्य योग बनेगा। ये गुरु पुष्य योग जो है बहुत ज़्यादा समृद्धिदायक और बहुत ही ज़्यादा वेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, ज्ञान के लिए अच्छा माना जाता है। कोई भी शुभ काम करना हो तो इस दिन कर सकते हैं। डिटेल में अपन इसके लिए अलग से बात कर लेंगे। 18 जून को चंद्रमा यहाँ से होकर गुजरेंगे तो ये गुरु पुष्य योग बनेगा, और यही इसी दिन आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग वाला बनेगा गोचर की दृष्टि से। इसके बाद में वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम ज़रूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए। उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, जैसे 15 जुलाई की एक तारीख आती है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। 15 जुलाई की तारीख आएगी, 2 दिन के लिए रहेंगी, 15-16, ये भी दिन आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग का। फिर अगस्त के अंदर जाएंगे तो 11-12 ये तारीख रहेगी। सितंबर के अंदर 8 और अक्टूबर के अंदर 5 तारीख रहेगी। यानी कि इन 5 महीनों में एक एक बार जरूर से ऐसी अवस्था आएगी जब आपके लिए 2 दिन के लिए विपरीत राजयोग बनेगा। हालांकि ये सब चीज़ें अपन जो साप्ताहिक वीडियो और जो अपने मासिक वीडियो उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ से गुरु आप लोगों को इतना पॉजिटिव फल दे पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा संशय है। कारण ये है, अब थोड़ा नक्षत्रों के ऊपर बात कर लेते हैं। 2 जून को जैसे गुरु आएंगे तो सबसे पहले प्रवास करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में। ये पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो अदिति बनते हैं, यानी कि 12 सूर्यों की जो ब्रह्मांडीय माता है उसको अदिति कहा जाता है। तो यहाँ पे गुरु बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन अभी 12वें भाव से संबंधित है तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कारक नहीं बनेगा। आपकी भी बारी आएगी। अभी कर्क राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी भी बारी आएगी। कब? यही गुरु जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं, दिसंबर के महीने के अंदर, अक्टूबर के महीने में आते आते गुरु यहाँ से निकल जाएंगे और आपकी सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। यानी कि 31 अक्टूबर के बाद का जो समय है वहाँ पे आप एक ही राशि के अंदर गुरु प्रवास करेंगे, और तब आप लोगों को जो आनंद आएंगे उसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। बहरहाल, तो 2 जून से लेकर 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पे गुरु अपना अच्छा और अच्छा ही फल देंगे। इसके बाद में गुरु जो है 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र बड़ा ही जबरदस्त नक्षत्र है। धन, समृद्धि, मान, सम्मान और वैभव, शिक्षा, इन सब के लिए जो नक्षत्र है बहुत शुभ माना जाता है।
इसके जो देवता है नक्षत्र देवता, वो स्वयं बृहस्पति यानी कि गुरु ही बनते हैं, और जो ग्रह देवता हैं वो शनि बनते हैं। अब शनि का भी यहाँ से आप लोगों को अच्छा फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो शनि की जो पीड़ा झेल रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही समझें कि हमारे लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इस पुष्य नक्षत्र के दौरान जब गुरु प्रवेश करेंगे वो समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो रिसर्च किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, या किनका ऐसा काम है बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता का विश्लेषण का काम है, कोई इंस्पेक्शन के अंदर काम करता हो, कोई लेबोरेटरी में काम करता हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर भी ऐसा जो रिसर्च बेस्ड काम हो, R&D करता हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या फिर ऐसा है सर्जरी के पेशे के अंदर है, या फिर अकल्ट साइंस के अंदर है, ज्योतिष है, पुरोहित है, यानी कि कोई अंकशास्त्र वगैरह इस तरह की विद्याओं में काम करते हैं, सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किसी साइंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों के अंदर यदि आपका कार्य है तो ये जो स्पेशली आपका 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक का जो समय है, लगभग 2 महीने का, ये बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। काम में भी प्रगति है, साथ साथ के अंदर आपको विदेशों से बाहर की जगह से भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, और हो सकता है कि ऐसे समय के अंदर कोई सेटलमेंट का चांस भी बन जाए। इसके बाद में आगे प्रवास होता है, गुरु जाते हैं आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और इसके जो नक्षत्र के देवता हैं वो कुंडली मारे हुए सांप हैं। तो यहाँ से ये गहरी अंतर चेतना को जगाता है, ये गहरी मनोवैज्ञानिक चेतनाओं को जगाता है, ये अंदर की तरफ झांकने वाला समय व्यक्ति का रहता है। सांसारिक सुखों के लिए इतना अच्छा समय नहीं रहता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया समय है। वैसे भी गुरु अपनी जो मीन राशि है उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि डाल के उसको बढ़ाएंगे, और ये आपके 8वें भाव में पड़ती है। 8वें भाव से संबंधित इस नक्षत्र का गुण है, तो नक्षत्र के गुण के अनुसार कोई ग्रह अपना फल देता है, और इस नक्षत्र के स्वामी बुध बनते हैं। तो बुध आपकी पत्रिका में कहाँ है, उस भाव को भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब बात यह है कि आप लोगों के लिए यदि गुरु की या चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये गोचर आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। इसके अलावा शनि से संबंधित या फिर बुध से संबंधित, जब बुध का समय आएगा, जिस नक्षत्र का समय आएगा, यदि इनसे भी संबंधित दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा है, तब आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी रहेगा। यदि इनसे संबंधित इन पूरे 5 महीनों के अंदर किसी भी ग्रह का कोई भी आपके अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा में समय नहीं आया है, तो फिर इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। गुरु का जो ये जो गोचर है, ये महादशाओं से अपनी ज़रूर से अलाइन कर लीजिएगा। सामान्य रूप से सबके लिए किसकी क्या दशा चल रही है किसको थोड़ी पता होता है, इसलिए सामान्य रूप से इसी तरह से कहा जाता है कि अपनी उच्च की राशि में गए हैं और गुरु ऐसे अच्छे फल देंगे, वैसे फल देंगे। लेकिन तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो आपकी पत्रिका के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति है और किस ग्रह से संबंधित आप लोगों के भी दशाएं चल रही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और बात जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि गुरु परम उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे। ये परम उच्च अवस्था कुछ नहीं होती, उच्च ही अवस्था होती है। गुरु तकनीकी रूप से देखा जाए तो 5 डिग्री तक ही उच्च के रहते हैं। हर एक ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है, उस डिग्री तक ही वो उच्च का माना जाता है। कर्क राशि के अंदर 5 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये लगभग जून के महीने तक ही रहेंगे, जून के एंड तक आते आते 5 डिग्री को क्रॉस कर देंगे। अब ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस समय के दौरान आप लोगों को अपने खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना है। अनावश्यक यात्राएं हो रही, अनावश्यक तो थोड़ा नियंत्रण करके रखना है। यदि आपकी काम से संबंधित यात्राएं हैं, यदि ऐसा है कि आपकी कंपनी के अंदर कुछ काम ऐसा आ गया है जिसमें आपको मूवेबल ज़्यादा होना पड़ रहा है, तो समझ लीजिएगा गुरु का ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। स्पेशली अगर गुरु से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, चंद्रमा भी इसमें, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रभावी रहेगा। तो थोड़ा सा जेब को, थोड़ी पॉकेट को टाइट करके चलिएगा, खर्चे थोड़े से अनावश्यक आने वाले हैं। पारिवारिक कार्यों से संबंधित अगर कुछ आ रहा है, बच्चों की शिक्षाओं से संबंधित आ रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ पे गुरु को देखेंगे तो आपके संतान भाव जो पंचम भाव है उसके भी स्वामी गुरु ही बनते हैं, ठीक है ना। तो गुरु इस पत्रिका के लिए, आपकी सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए कारक बनते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन इनका अभी का जो प्रवास है, जिस भाव के अंदर आपके पास में जा रहा है, वो इतना ठीक नहीं है। एक और बात, गुरु यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी हैं, 12वें में गए हुए हैं, 8वें का स्वामी 12वें में चला जाता है, तो थोड़ा सा इस समय के ऊपर चोट चपेट दुर्घटनाएं इनकी भी चांसेस रहते हैं। डराने की बात नहीं है, आपको सावचेत सावधान कर रहा हूँ। हमेशा जो मुझे वीडियो देखते हैं मेरा, उनको पता है कि मैं अच्छी बातें ही नहीं करता, जैसे सच है, जो होने वाला है उसके बारे में आपको ज़रूर से सावधान करना मेरा काम रहता है। बहरहाल, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस दौरान के अंदर गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम से
चला नहीं। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ दुर्घटनाएं वगैरह रह सकती है। और अगर जिस एरिया को उसको मैंने बताया आपको, आंत में, लीवर में, लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट के अंदर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर आपको इस जून के महीने से स्टार्ट हो रही है, नींद में डिस्टर्बेंस आ रहा है, नींद बहुत लेट तक आई ही नहीं रही है, दिमाग में अजीब से ख्याल चल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा ये प्रभाव आपके ऊपर गुरु का नेगेटिवली पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि गुरु हमेशा ही क्या ऐसे रहेंगे, बीच में एक समय आएगा जब आपकी राशि से आपके लग्नेश जो है 28 दिनों तक इसी के साथ में रहेंगे और गुरु अस्त हो जाएंगे। ये कौन सा समय है? ये 15 जुलाई से लेकर के और 12 अगस्त तक का समय है, लगभग 28 दिनों का। सूर्य के प्रभाव के कारण गुरु जो है अस्त हो जाएंगे। तब क्या गुरु अपना प्रभाव नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन इस समय पे गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा आप लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा। ये सब चीज़ें वैसे अपन जो मंथली होता है उसको डिस्कस कर लेंगे, वीकली में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता दूं, यहाँ से आपके लग्नेश जब 12वें के अंदर जाएंगे, 12वें भाव के अंदर, और युति बनाएंगे यहाँ पे, तो स्पेशली इस समय पे आप लोगों को यात्राओं और खर्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, किसी जॉब के अंदर है, कंपनी स्विच कर लें, प्लेस चेंज कर लें, जगह बदल लें, किसी दूसरी सिटी, दूसरी जगह के ऊपर आप चले जाएं, तो ये समय आपके लोगों के लिए उचित है। यदि आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं, अनावश्यक चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ट्रांसफ़र वगैरह जो लोग चाहते हैं अपनी जॉब के अंदर, उन लोगों के लिए समय ठीक है। जो लोग फॉरेन वगैरह में सेटलमेंट अपना चाहते हैं या वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह क्लियर करवाना है, तो भी उन लोगों के लिए समय ज़्यादा उचित रहने वाला है। ठीक है। अब मैं उम्मीद तो इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा ठीक ही लगा होगा। तो अगर वीडियो ठीक लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही मोटिवेशन हमारे लिए बनता है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस गोचर को लेकर जितनी बातें हैं उसकी वास्तविकता आपको पता लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।